पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है सनातन धर्म के लिए। शास्त्र क्या कहते हैं कि पितृपक्ष में कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए, उनके बच्ची का विवाह ना होना, संतान ना होना, यश और समृद्धि ना होना, पूर्वजों का पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं जी। तो क्या उन पर कोई संकट भी खड़े होते हैं, क्या उसका कोई प्रकोप भी पितर करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के संदर्भ में। अभी अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं और भारतीय सनातन परंपरा में इस पक्ष का बड़ा ही महत्व है। आज हम इसी विषय पर कि पितृपक्ष में कैसे क्या करें, कैसे पितरों को प्रसन्न करें, पितृदोष से लेकर के तमाम ऐसी बातें आप सभी के मन में होंगी जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने आए हुए मेहमान आचार्य सुधीर से। आप नैमिषारण्य से पधारे हैं और बड़े ही मर्मज्ञ विद्वान हैं, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत के प्रवचक हैं। आपसे आज हम इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आचार्य सुधीर जी। जी नमस्कार। हमारे जो दर्शक हैं वो इस पितृपक्ष को लेके बड़े उत्सुक होते हैं कि आखिर वो उनमें कई चीज़ें मन में आती हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है सनातन धर्म के लिए। देखिए, हमारे सनातन की जो परंपरा है वह बहुआयामी है, बहुत ही समृद्ध परंपरा है और पितृपक्ष की ही सिर्फ बात नहीं है, जितनी सनातन परंपराओं की मान्यताएं हैं वो सब शास्त्र, विज्ञान और देश काल परिस्थिति सबके अनुसार वह चलती हैं। तो अपने यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि बुज़ुर्गों को सम्मान देना, और जब उनका शरीर नहीं रहे तो उसके बाद भी जो चला गया वो हमारे जीवन से चला गया, ऐसी भावना न रखते हुए अपने हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना और उनका स्मरण करके उनको तर्पण करना, उनको पिंड देना, उनके नाम से उनका स्मरण करते हुए बड़े श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को, वंचितों को उनकी सेवा करना, उनको अन्न जल देना, ये हमारी समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। और इस वजह से पितृपक्ष में हम लोग अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं वर्ष के 12 महीने, लेकिन ये 15 दिन पितृ कार्य के निमित्त हमारे शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार निकाले गए हैं। गरुड़ पुराण में बड़ा महत्व कहा गया है कि इस समय श्रीमन नारायण धर्मराज को आदेशित करते हैं कि जितने जीव हैं जिनका मोक्ष नहीं हुआ है, तो अब हमें तो नहीं पता है किसका मोक्ष हुआ है किसका नहीं हुआ है, इसलिए उनको वो स्वतंत्र करते हैं कि ये 15 दिन, इसको अगर आप हम ऐसे समझाना चाहें कि कोई व्यक्ति कारागार में है तो उसको विशेष परिस्थितियों में पैरोल मिलता है, इसी प्रकार से जो पितृगण हैं उनको इन 15 दिनों के लिए नारायण के द्वारा आदेशित हुए जो धर्मराज जी हैं वो उनको मुक्त करते हैं कि आपकी जो संतति है, जो आप पृथ्वी पर अपने जीवन के वृक्ष छोड़ करके आए हैं, पुष्प छोड़ करके आए हैं, उनके द्वारा कुछ श्रद्धा आपके प्रति निवेदित की जा रही है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो 15 दिन के लिए उन पितरों को आदेशित कर दिया जाता है। आचार्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पितृपक्ष में लोगों का ये मानना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि उनके बच्ची का विवाह ना होना, संतान ना होना, यश और समृद्धि ना होना, घर में लोगों का कहना है कि जैसे बचत ना होना और प्रॉपर नौकरी ना लगना, छूटना। तो क्या ये सब भी कारण पितरों का दोष कहा जाता है या पितरों की प्रसन्नता ना होना? देखिए मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि सारी चीज़ें इसी के कारण हैं, ये कहना तो बहुत ठीक नहीं होगा, लेकिन यह भी एक कारण है, ये ठीक बात है। यह कारण इसलिए है कि देखने में आ रहा है आज की जो परिस्थिति है
उस परिस्थिति में ये जो बाजारवाद हमारे जीवन पर हावी हुआ है, जो विलासिता का जीवन, उसमें हम कृतज्ञ की जगह कृतघ्न अधिक हुए हैं। और ये कृतघ्नता का परिचायक है कि हम पितृ कार्य से हम सब कुछ करते हैं। आप देखिए, हमें बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है तो हम 2 लाख 5 लाख रुपए एक रात में वो नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आज के दिन हमारे जो पूर्वज चले गए उनकी स्मृति का दिन है, तो हम मुक्ति पा लेते हैं कि कोई मुझे ऐसा रास्ता बता दे कि ना करना पड़े। तो ये इसी प्रकार से है, जैसे आपके ऊपर कोई कृतज्ञता करे, आपका कल्याण करे, आपका पालन करे, पोषण करे, और आप उसको इग्नोर करोगे तो क्या होगा? आपसे कहेगा नहीं, लेकिन अगर उसके मन को पीड़ा होगी तो जो नकारात्मक ऊर्जा का क्षरण होगा, जो वहाँ से निकषित होगी, वो ऊर्जा आपको लाभदायी नहीं होगी। ऐसे ही जिन पितरों ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, जिन पितरों ने अपनी संपत्ति, अपना जीवन हमको दिया, अगर उनके लिए हमारे पास श्राद्ध के 15 दिन तर्पण करने के लिए नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दयनीय अवस्था है। और अगर वो नहीं होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी जो जन्मपत्री बनती है वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही बनती है, तो उसमें पितृदोष जरूर हमें नज़र आएगा। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि वैवाहिक विलंब भी होते हैं, घर में संतान इत्यादि में बार बार बाधाएं आती हैं। ऐसी स्थितियां जरूर हमें देखने को आती है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस बार पितृपक्ष किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक होगा, और दूसरी चीज़ में जो हमारे दर्शक हैं वो अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने पितरों के निमित्त किन किन सावधानियों को बरतें और क्या करें जिससे उनका जीवन सफल हो और उनकी सारी समस्याओं का निदान हो। इस बार 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध एक ही दिन रहेगा और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। और पितृपक्ष में हम सब पितरों के निमित्त, जब हम श्राद्ध कहते हैं ना, श्राद्ध श्रद्धा का ही पक्ष है। हमें अपने पितरों को जो श्रद्धा हम अर्पण करते हैं उसी का एक पक्ष है। तो हमें करना चाहिए, एक तो परंपरा से जिनको ज्ञान है, और जिनको ज्ञान नहीं है तो आसपास जो पंडित जी हों उनके अथवा ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो इस कार्य को समुचित रूप से, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पितृकर्म न करे। पितृकर्म में हमें तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध, ये 2 विधान विशेष हैं। पिंडदान में आचार्य की आवश्यकता, पंडित जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें एक विधान होता है। तो संभवतः सारे लोग इसको व्यवस्थित रूप से कर पाने में अपने को सक्षम नहीं पाते हैं। लेकिन तर्पण, जैसे कई लोग कहते हैं मंत्र, तो मंत्र की तो अपनी महत्ता है, लेकिन अगर हमें उसका भान नहीं है तो भी जो हमारे पितर हमारी स्मृति में हैं, वो चाहे मातृपक्ष के हैं चाहे पितृपक्ष के हैं, चाहे वो हमारे बाबा दादा चाचा ताया हैं, और वो चाहे हमारे नाना मामा नानी इत्यादि, उन सब के निमित्त स्मरण करके दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके उनको जल देना चाहिए। और उनके निमित्त योग्य शुद्ध मनसा वाचा कर्मणा, जो खान पान में भी नैष्ठिक हो। ऐसा नहीं है कि कोई मदिरा का पान करने वाला हो, कोई अभक्ष्य को खाने वाला हो, ऐसा नहीं। सात्विक ब्राह्मण बुला करके उसको भोजन कराने से पुण्य मिलता है, तो उसको करना चाहिए। और इसको करने से जो बहुत सारी समस्याएं हैं उससे निदान मिलेगा, क्योंकि वो जो तर्पण का जल है वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है, उससे प्रसन्न होते हैं और अपने आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको आशीर्वचन प्रदान करते हैं। अच्छा गुरुजी, एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का जीवन जीने का कल्चर है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में है,
तो सरकारी जॉब में जो है वो तो चलो कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी जीवन में भागा दौड़ है, तो क्या उसका भी कोई शॉर्टकट तरीका आपके पास है कि वो मान लीजिए तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ रोज कर दे जो सबसे आसान हो? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि थोड़ा आज का जो परिवेश है वो बहुत हाईटेक हो गया है। ध्यान की तरफ मन कम है, धन की तरफ अधिक है। तो लोग अपने जो अपने नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। अब हम तर्पण की बात करें, जिसको स्नान करने का समय नहीं है वो तर्पण कैसे करेगा? लेकिन अगर करना चाहे, मैं इस बात को मैं कहता हूँ, अगर करना चाहे तो जहाँ है वहाँ उसको जल तो है ना। जी बिल्कुल। तो अगर जहाँ पे है उसको जल है, थाली प्लेट तो कहीं मिल जाएगी, नहीं है तो कोई जलाशय है, आप जाकर के तर्पण कर सकते हैं। तो प्रयास तो ये करना चाहिए कि जो जहाँ पर है वहाँ ही उसको करे। हाँ, नहीं कर सकता है तो जो पास में मंदिर हो वहाँ पर कुछ अन्न इत्यादि ले करके, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति भोजन कर ले, अधिक से अधिक जितनी उसकी क्षमता हो उतना वो भोजन कर ले, ऐसा प्रसाद बना करके, अथवा जिसको हम सीधा कहते हैं, इस प्रकार से वहाँ अर्पण कर सकता है। और अपने पितरों को हाथ जोड़ करके पितृदेव नमस्तुभ्यम, पितृदेव नमस्तुभ्यम, पितृदेव नमस्तुभ्यम, ऐसा वो अगर स्मरण करेगा तो इससे उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि उससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत मजबूरी है तो उसके लिए विकल्प है। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि जो लोग अपने माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं या अपने पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं जी, तो क्या उन पर कोई संकट भी खड़े होते हैं? क्या उसका कोई प्रकोप भी पितर करते हैं? देखिए, मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ, ये सब शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप है। एक बात आप समझ लीजिएगा, जो शास्त्र की मर्यादा नहीं मानता है तो ये मेरी बातें उसके लिए है ही नहीं। जो पिता को पिता नहीं माने तो पिता के लिए क्या करना चाहिए, ये तो उपदेश बेकार है उसके लिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पिता के लिए, माता के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियम को तो करना ही चाहिए। और जो पुत्र, अब आप संसारिकता में देख लीजिए, मैं आध्यात्मिकता की बात तो बाद में करूँगा। आज एक कानून आ गया कि जो पुत्र पिता की सेवा नहीं करेगा वो उसको बेदखल कर सकता है, नहीं करेगा तो सरकार उससे छीन लेगी और पिता को वापस कर देगी। ये संसार की बात है। तो आप इस बात से, ये बात अपने आप जस्टिफाई हो रही है कि जो आपके पुत्र के निमित्त कर्म हैं वो आप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से उनके कोप का भाजन होना पड़ेगा। और पितरों के कोप का जब भाजन आप होंगे तो कुंडली में स्थितियां कैसी भी अच्छी बनती रहें, वो दोष लगेगा तो आपको जो पत्री के अनुसार या बहुत नैमित्तिक पूजन के फल आपको मिलने चाहिए उसमें विलंब होगा अथवा तो मिलेंगे नहीं। संतान में बाधा आएगी, संतान में कोई दोष हो जाएगा, मिसकैरेजेस, हम जानते हैं तमाम प्रकार की वो समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमारे अंदर जिनका रक्त संबंध है ना, उस रक्त संबंध की जो पीड़ा है वो उसको प्रभावित करती है। आचार्य जी, एक प्रश्न और भी है कि जैसे लोग कहते हैं पितृपक्ष में कुछ नया नहीं लेना चाहिए, ये नहीं खरीद, लेकिन अब तो फिलहाल वो भ्रांतियां समाप्त हुई, अब लोग ले भी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं कि पितृपक्ष में कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं लेने चाहिए, नहीं, जैसे कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ती है बर्तन खरीदने की तो वो नहीं लेना है, क्या ये सब भी प्रतिबंधित है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें इसके दो कारण हैं। कारण ये है कि सारे दिन तो हम खरीदते हैं, करते हैं, अपने लिए ही जीते हैं। तो क्या होगा, आप कोई काम करने चले गए तो आप क्या कहोगे, आज मार्केट चले गए इसलिए हम आज तर्पण नहीं कर पाए, आज हम बच्चों को लेके घुमाने चले गए इसलिए हम ये नहीं कर पाए, आज एक हम शादी में चले गए इसलिए ये नहीं कर पाए। तो शास्त्रों ने ये मर्यादा दी कि एक तो जिनके माता पिता नहीं होते हैं
उनके लिए कुछ नियम हैं कि वो 15 दिन तक बंद करके उसको एक ही स्थान पर रह करके, तो उनका कहीं जाना संभव नहीं होता है। लेकिन आज के परिवेश में वो संभव नहीं है। लेकिन ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि हम नई वस्तु नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अब परेशानी कहाँ आती है, जब हम सुबह तर्पण नहीं करते हैं और अपने लिए कोई लग्जरी वस्तु लेकर के आते हैं, तो वो जो पितर है, जिसको धर्मराज के यहाँ से आज्ञा हुई है कि तुम्हारे पुत्र बांधव कुछ देंगे, लेकर के आओ और उसी से 1 साल तक आपका जीवन, और वो आके देखता है कि मेरे लिए तो तर्पण नहीं, मेरे लिए तो जल नहीं, और इस प्रकार की परिस्थिति अपने में लोग जी रहे हैं, तो फिर उनके मन में जो भावना उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालती है। इसलिए लोग पितृपक्ष में इन चीज़ों से बचते हैं। अच्छा, ऐसे अपने आचार्य अपने यहाँ कहा गया है पितृ देवताभ्यो, हाँ, तो देवताभ्यो नमा का मंत्र का जाप लोग करते हैं और ये मानते हैं कि पितृ को देवता से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया, और जो देवता नहीं दे पाते वो पितृ दे देते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा विषय ये आता है कि आज लगभग अधिकांश कुंडलियों में पितृदोष देखने को मिलता है। किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाइए तो पहला विषय काल सर्पदोष या पितृदोष जैसी संज्ञा देता है और उसके बाद में एक भयावह स्थिति पैदा करता है। तो प्रश्न पहला ये है कि क्या उस पितृदोष का निवारण इस पितृपक्ष में हो सकता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो जो पितृदोष बनता है, हम उस पर आ जाएं जी। पितृदोष जन्मपत्री में भी बनता है। कई बार घर पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कोई असमय चला जाए, कोई अकाल मृत्यु हो जाए, कोविड में बहुत सारे शरीर चले गए और उन शरीर की अंत्येष्टि भी जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो पाई। तो वो जो परिस्थिति थी वो एक ईश्वरीय एक व्यवस्था थी जिसमें हमारी आपकी कोई चली नहीं। उसके कारण कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, अथवा तो कोई दुर्घटना में कोई ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं, तो वह पितृदोष प्रत्यक्ष पितृदोष माना जाता है। उसके लिए हमें नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध की व्यवस्था बताई गई है। और वो पितृपक्ष में करने से, वैसे तो महीने की किसी भी अमावस्या को करना श्रेष्ठ होता है, अथवा तो जिस तिथि में व्यक्ति गया है उस तिथि में करना श्रेष्ठ होता है, अथवा तो पितृपक्ष में किसी भी दिन वो त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि श्राद्ध करके उस दोष से मुक्त हो सकता है। किंतु बात एक और आती है, जो आपने कहा कि जन्मपत्री में काल सर्पदोष और पितृदोष, तो 2 कारण हैं कि पहले काल सर्पदोष नहीं था क्या, पितृदोष नहीं था क्या। तो इसका चिंतन लोग कम करते थे और टेक्नोलॉजी का अभाव था, इसलिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आती थी। आज सोशल मीडिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आजकल तो जैसे चाट की दुकानें होती हैं ना, उस प्रकार से ज्योतिषियों की दुकानें हो गई हैं। हर तीसरा आदमी ज्योतिषी बना बैठा है। 27 नक्षत्र के नाम अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी अगर क्रम से आप पूछेंगे नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो ज्योतिषी है। तो एक तो वो भयाक्रांत करने के लिए कि जब वो सुनेगा पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो वो डरेगा, और एक ये भावना तो है। लेकिन दूसरा पक्ष ये बिल्कुल है कि जब हम पितृकर्म सही से नहीं करते हैं, आज आपने देखा होगा लोग 4 दिन में दशगात्र यानी 10वां 13वीं सब कर लेते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, और जब तक हम इससे बाहर, आज का जो आप कह रहे हैं कि पितृदोष बहुत देखने को मिलता, उसका एक कारण है क्योंकि प्रारब्ध से बनता है। जो जन अपने पितृकर्म अच्छे से नहीं करते हैं, उनकी कुंडली में अगले जन्म में वो पितृदोष के रूप में दृष्टिगत होगा। पितृदोष सबसे बड़ा कारण, जो गर्भ में लोग अपने बच्चों को भ्रूण हत्या करते हैं। आप समझ लीजिए, अगर इस जन्म में आप भ्रूण हत्या करते हैं
तो पितृदोष के रूप में आपको संतान में आगे बाधा आने वाली है। आप में आएगी, आपके पुत्रों में आएगी, संतति में वो बाधा बनती चली जाएगी, क्योंकि आपने तो दूसरा अकाल मृत्यु हो जाती है। तो उसके कारण मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो पितृदोष बनता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, व्यक्ति कहता समय नहीं है। आपने अभी कहा कि आज की लाइफ स्टाइल ऐसी है, मैं इससे एग्री नहीं करता। क्यों एग्री नहीं करता हूं, उसका कारण मैं 2 कारण आपको बता दूं। पहला तो कारण ये है, उसको सारी व्यस्तता इसी में याद आती है जब उसको 13 दिन में 13वीं करनी होती है। और ये कौन, अच्छा एक चीज और महत्वपूर्ण मैं बताऊं, जो विपन्न हैं, जिनके पास साधन नहीं है, वो सारे कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं। वो 13 दिन में ही 13वीं कर रहे हैं, वो 10वें दिन ही 10वां कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? जो अरबपति है, जो बड़ा व्यापारी है, वो एक दिन भी अपनी दुकान नहीं बंद करना चाहता है। किसके लिए? जिस पिता ने अपनी पूरी संपत्ति, अपना घर, मकान, दुकान सब कुछ दे के चला गया, उसके लिए 10 दिन नहीं है, 13 दिन नहीं है। पितृदोष तो बनेगा। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन की कमाई आपको दे दी, आपके पास उसके लिए 13 दिन नहीं है। और आप जिनकी बात कहते हैं कि वो व्यस्त रहते हैं, आप पूरे साल का उनका डिटेल निकाल करके देख लीजिए, वो कितनी बार आउटिंग पे जाते हैं। आचार्य जी, एक विषय और मेरा है कि जैसे मान लीजिए कोई विपन्न व्यक्ति है और उसके माता पिता नहीं है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि गया में जाके उसका पिंडदान करें। हाँ। और उनकी आर्थिक स्थिति बन नहीं पाती है कि वो जाएं। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके लिए कोई ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से वो अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ अच्छा कर लें या अपना भी उद्धार करें और उनका भी उद्धार करें? देखिए, अपने यहाँ तो ये कहा गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। धन, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें, आवश्यकताएं होती हैं जिसमें धन लगता है। लेकिन एक चीज मान लीजिएगा, विपन्न से विपन्न व्यक्ति भी, आपको पता है गया जी में बालू का भी पिंड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? किसी के पास अगर व्यवस्था नहीं है तो बालूका का पिंड बना करके भी अर्पण कर सकता है। अब बताइए इसमें कहां खर्चा है? गया श्राद्ध के लिए वो नहीं जा सकता। तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इन सब चीजों को करते हैं। नैमिषारण्य को ना भी गया बोलते हैं, आप वहां जाकर के कर लीजिए। अच्छा, आप पिशाच मोचन है कि वो श्राद्ध माना जाएगा, वो गया श्राद्ध तो नहीं माना जाएगा। गया तो तभी माना जाएगा, लेकिन इस श्राद्ध को आप अपने घर में करिए। श्राद्ध आप अपने घर में तर्पण करिए। जब आपके पास सक्षमता हो तब आप जाइए। और वहाँ भी जो लोग कहते हैं कि बहुत लोग, ऐसा नहीं है। जिस परिस्थिति का व्यक्ति होता है उसके अनुसार वहाँ के लोग चीज़ों को करते हैं। ये यहाँ बैठ करके लोग निंदा करते रहते हैं, उसका कोई विषय नहीं। अच्छा, क्या नैमी शरण में जो लोग जा करके इस पितृपक्ष में जी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं, हाँ, और वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब पितृपक्ष को लेकर के, तो क्या वही फल मिलेगा जो गया में मिल रहा है? निश्चित रूप से। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि जो नैमिष क्षेत्र के लोग हैं, वो जब गया करके आते हैं तो नैमिषारण्य में जाकर के श्राद्ध करते हैं। हाँ। और उसको नाभि गया कहा गया है। भगवान नारायण की नाभि गया के रूप में वो विख्यात है। और वहाँ पर एक स्थान है जिसको हम काशी कुंड कहते हैं। तो नैमिषारण्य में, काशी कुंड में जाकर के जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, निश्चित रूप से वो पितृदोष से मुक्ति पाता है। अच्छा, एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जब हम पितृदोष की चर्चा करते हैं तो ज्योतिषियों के माध्यम से बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें करने के लिए। लेकिन जो मेरा अपना थोड़ा बहुत अध्ययन है, उसके आधार पे ये कहा जाता है कि जो कर्म है वो तो आपके पीछे चलते ही रहेंगे, आप कुछ भी करते रहें। तो क्या ऐसा है कि जो पितृकर्म, जो पितृपक्ष है, ये उस हमारे प्रकोप को खत्म करके हमेशा के लिए शांत कर देगा? देखिए, बात इतनी है कि आप किस प्रकार से किस चीज को करते हैं। प्रकोप को शांत करने के लिए, देखिए, कर्म की जो अवधारणा है वो अलग है, प्रारब्ध की अवधारणा अलग है। प्रारब्ध ने जो दे दिया तो फिर ज्योतिष की आवश्यकता क्या है? जो होना है वो होगा।
तो ज्योतिषीय आधार पर बात इतनी सी है कि आपको पता चल गया कि बारिश होनी है, मौसम विभाग ने बताया, तो आप छाता लेके निकले हैं, तो बारिश रुक जाएगी ये संभव नहीं है। लेकिन आप छाता लेके निकले हैं तो सर से पैर तक भीगेंगे नहीं। तो वो क्या है, जब आप इस पितृ कर्म को करते हो तो आपको एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा कवच निर्मित हो जाता है कि वो परिस्थितियां आती तो हैं, लेकिन आप अंदर से इतना मजबूत होते हैं कि वो उतना आपको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। जैसे बारिश घनी हो रही हो, लेकिन आप गाड़ी का शीशा चढ़ा करके, तो गाड़ी तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, थोड़ा वाइपर भी चलाना पड़ेगा, लेकिन आप भीगने से बच जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, कर्म समूल नष्ट नहीं होता, लेकिन कर्म के आधार पर आप इस चीज को देखें, प्रारब्ध से अधिक जब पुरुषार्थ हो जाएगा तो वो प्रारब्ध का जो दुष्प्रभाव है वो पुरुषार्थ से कम दिखने लगेगा, तो पुरुषार्थ का पुण्य ज्यादा हो जाएगा और जो प्रारब्ध का दुख है वो कम हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके मन में कुछ उनके प्रश्न होंगे और वो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे उनके मन में प्रश्न है कि वो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, वो चाहते हैं कि उनके घर का कलेश खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि उनको यश भी मिले, समृद्धि भी मिले, दरिद्रता दूर हो, तो और मान लीजिए वो संपन्न भी बहुत ना हो, मतलब यहाँ पहली कंडीशन ये है। और उनकी परिस्थिति ऐसी है कि जो हम आप बातें कर रहे हैं उनमें से अधिकांश चीज़ें, जैसे गया जाना हुआ और बड़े आयोजन करना हुआ, तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या उपाय करें कि वो सहने सहने उस परिस्थिति में पहुंच जाएं, अपने पितरों के प्रति भी उनकी कृतज्ञता हो जाए और दूसरा वो सफल भी हो जाए अपने जीवन। देखिए, मैं एक बात बताऊं, गया की जो एक बहुत बड़ा हम लोग वो करते हैं, तो गया तो जीवन में एक बार जाने का विषय है। जी जी। और उसमें भी ये विषय है कि हम संयुक्त परिवारों का वो लेकर के चलते हैं, 4 भाई हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति चला जाए, ठीक है, तो वो ऐसा कोई विषय नहीं है कि इतना असमर्थता की, लेकिन वहाँ जाने की बात नहीं है। आज समस्या दूसरी है, आज जबकि वास्तविकता यह है कि अगर 4 पुत्र हैं तो चारों को श्राद्ध करना चाहिए, चारों को तर्पण करना चाहिए। व्यक्ति क्या कहता, बड़े वालों ने कर दिया, छोटे वालों ने कर दिया, तो बड़े वालों को संपत्ति दे दो, छोटे वाले को दे दो, फिर आप बीच वाले मत लो। जो भी व्यक्ति उस, हाँ, होता क्या, जब संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, सब कुछ सामूहिक है, खेत भी सामूहिक है, परिवार भी सामूहिक है, इनकम भी सामूहिक है, तो वहां पर फिर एक, अगर सारे लोग उसमें लग जाएंगे तो चीजें बाधित होंगी। तो एक को कह दिया जाता था कि ये मुखिया हैं, ये इस कार्य को कर लेंगे, बाकी अन्य कार्य को करते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जहाँ पर है, अपने घर में है, एक थाली में कुशा की पवित्री धारण करें, ठीक है, उसमें तिल और जौ को डाले, श्वेत पुष्पों को डाले, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों के निमित्त जो गए हैं उनका स्मरण करके तर्पयामी 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 ऐसा शब्द बोलता हुआ उनका तर्पण करे, उससे वो संतुष्ट होंगे। अभी कई लोग कहते हैं कि वो कैसे वहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो तर्क के आधार पर आध्यात्मिकता को परखना चाहिए नहीं, लेकिन वो तर्क पर खरा है, इसमें डाउट नहीं है। हम जब तर्पण करते हैं तो पितरों का जब तर्पण करते हैं तो दक्षिण के समय, दक्षिण की दिशा की तरफ करते हैं और सूर्य को साक्षी मान करके करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि सूर्य वाष्प के द्वारा जिस जल को लेता है तो कहीं वृष्टि के द्वारा उसको पुष्पित पल्लवित करता है। हमारा शास्त्र कहता है जो 84 लाख योनियां हैं उन्हीं में से हम कोई होंगे, हमारे पूर्वज उन्हीं में से कुछ बने होंगे, या तो सायुज्य मुक्ति हो गई, भगवान में समा गए, उनके सन्निकट पहुंच गए, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बंद हो गया। अगर वो किसी रूप में है तो सूर्य से ऊर्जा मिलेगी। ये कार्य सूर्य का है। जिस पितर के लिए आप कर रहे हो, अगर आपके पास कुरियर है, आपके पास सही एड्रेस है, तो वो चीज़ सही जगह पहुंच जाएगी। तो उस मंत्र का प्रभाव इतना है कि उसके द्वारा जिसको हम दे रहे हैं वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति उसके पास पहुंचाएगी, वो ईश्वर का विधान है।